हल्को अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है, मोटी ताज़ी हूँ और आप सब की दुआओं में हूँ और आप सब मेरे दुआओं में हूँ। Have you ever had these? These are the best things ever. जब भी हम व्लॉग बनाते हैं तो मैं नाफिया को कहती हूँ बिस्किट और कप कॉफ़ी ले आओ। तो ये वाले जो है ये स्टारबक्स के बिस्किट होते हैं, ये अब हर जगह मिलते हैं। अब बड़े स्टारबक्स में काफ़ी महंगे होते हैं और हर जगह बड़े सस्ते होते हैं, तो हम But we got this from the पूरा co-op. पैक ले आते हैं और ये बड़े मजेदार है ना। खा खा के इंसान दो पाउंड तो गेन कर ही लेता है। हम तो हवा से गेन करते हैं। हम तो हवा से नहीं, हम खाने से गेन करते हैं। भी झूठ बोल रही है, हम खाते हैं, खाते हैं। अच्छा, तो नाफे के भी सेम कपड़े हैं, मेरे भी सेम कपड़े हैं, सेम ही डे हम ये व्लॉग बना रहे हैं। She told me don't say it and she said it herself. सेम ही डे बना रहे हैं। झूठ। Please subscribe and click the bell to get notification. नहीं बोल सकती हूँ, सेम ही डे बना रहे हैं। But she changed the scarf. मैंने कहा स्कार्फ चेंज करूँ कि लगे कि ये ना लगे कि सेम डे बना रहे हैं, फिर मुझसे नहीं बोला जाता ये झूठ वूठ। तो सेम ही डे, क्योंकि नाफिया जा रही है, नाफिया के कोई एग्जाम है, क्या एग्जाम है ना, हाँ कुछ ऐसा एग्जाम है डॉक्टरी शॉक्टरी का। तो मैंने नाफिया को कहा फिर तुम बिजी होगी, मेरे पास 2-3 व्लॉग होंगे तो मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली इंतजार करे। अच्छा, so what are we going to talk about today? So नाफिया मुझे कह रही है, मुझे रिक्वेस्ट नहीं आई है नमाज के व्लॉग की, तो मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी। नाफिया मुझे कितने दिनों से कह रही है कि ये वेडिंग के बारे में व्लॉग बनाओ, क्योंकि नाफिया के पास रिक्वेस्ट आई है कि हमें आप बताओ, मामा बताए। A lot of people are upset basically. Go on, Amma. तो नाफिया कह रही है कि loads of girls, young girls, बॉयज़ भी होंगे, लेकिन हमें तो गर्ल्स का ज़्यादा पता है क्योंकि हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा गर्ल्स हैं, कि वो अपसेट है कि कोविड-19 की वजह से हम बड़े वेडिंग नहीं कर सकते, कुछ फाइनेंशियल की वजह से, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से बड़े वेडिंग नहीं कर सकते हैं। और ज़ाहिर बात है कि कोविड-19 ने बिज़नेसों को तबाह किया। मेरे 2 बिज़नेस बंद हो गए हैं, 2 बिज़नेस मेरे बंद हो गए हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह कि और रेंट वेंट है, ये उधर उधर और चीज़ें हैं, टेक अवे वेक अवे या कुछ ऐसे है, तो उससे हमारा काम चल रहा है। नहीं तो मुझे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। मैं नाफिया को कह रही थी कि मैं एक दिन में इतने कमाती थी और वो अब 1.5 साल से नहीं है ना, और मैंने वो प्रॉपर्टियाँ अब रेंट पे दे दी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्ट्रगल करूँगी बिजनेस में स्टिल। तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी लोगों को फाइनेंशियली भी हो रही है, क्योंकि बड़ी वेडिंग करना आसान नहीं है। बड़ी वेडिंग जब आप अपने लिहाज से बड़ी वेडिंग करते हो, बच्चों को कुछ देते हो, तो 50-60,000 पाउंड ईजीली लग जाता है। Very typical of Asian हाँ, family. हर एशियन की शादी पे इधर कार्डिफ में तो ये रिवाज है कि बच्चे को दे देते हैं, जेवर ले लेते हैं, कपड़े ले लेते हैं, तो 10-15 हज़ार पाउंड का वो आ जाता है। और फिर वलीमा तकरीबन 20-25 हज़ार का तो वलीमे पे खर्चा आ जाता है, क्योंकि 40 पाउंड तो पर हेड होता है खाना मिनिमम। और जो हमारे हॉल है, वो हमारे हॉल भी 5,000 पाउंड से कम नहीं है। फिर इस तरह स्टेज 2-3 हज़ार का, डेकोरेशन, तो मेरे पास तो हर बच्चे का पैसे का हिसाब एक फाइल बना हुआ है। तो बच्चे को दे दिला के और सारा कुछ करके 50-60,000 That's what पाउंड, Mum's done for each of us basically. बहुत ज़्यादा। इवन कि बचपन से मैंने इनके अकाउंट खोले थे और हम अपने इनकम का एक हिस्सा हर बच्चे के अकाउंट में डालते थे कि इनकी एजुकेशन और उसके लिए। इसी तरह मेरे फ्रेंड्स गुलनाज के बच्चों की, या शमशाद के बच्चों की, या फरा के बच्चों की, या नसीम के बच्चों की, इनकी जिनकी भी शादियां हुई हैं, उन्होंने तो और भी ज़्यादा कुछ दिया है। मेरे ख्याल में तो 60-70-80,000 तक दिया हुआ है ऑन द वेडिंग। तो बस ये हमारे कार्डिफ में, ये हमारे साउथ वेल्स में एक पाकिस्तानियों ने एक No, I feel like it's everywhere. It's everywhere. हमें बहुत खर्चा करते हैं। तो हमारे क्या होता है कि पूरा एक महीने डोलक नाइट होती है। डोलक नाइट पे 100 मिनिमम लोग आते हैं और फिर उनके लिए प्रॉपर खाना होता है। तो आप सोचिए हर दिन 100 लोगों को खाना भी दो तो वो भी 500-600 पाउंड अ डे बनता है। फिर उसके बाद मेहंदी की रस्म होती है। मेहंदी का हॉल मिनिमम 2-3 हज़ार का होता है। फिर पर हेड
मेहंदी का जो खाना होता है मिनिमम 25 पाउंड पर हेड होता है, फिर इस तरह स्टेज केक ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो पहुंच जाता है मेहंदी तकरीबन 10,000 पाउंड तक तो मेहंदी पहुंच जाती है। फिर बारात पे तो हमारी शो शाही और होती है, क्योंकि देना दिलाना बहुत होता है, ससुराल वालों को दो ये दो, तो बारात का दिन ये 20,000 पाउंड तक तो बारात चला जाता है। इसी तरह वलीमे पे तो जाहिर बात है, अगर आप लड़के की माँ हो तो दुल्हन को जेवरात भी दो, कपड़े भी दो, फिर बेटे की जाहिर बात है उसकी न्यू लाइफ शुरू होती है, उसको भी कुछ दो, तो 20-25 हज़ार वो बात चली जाती है। तो ये 50, 60, 70 हज़ार तो कहीं गए नहीं। और एंड में क्या होता है, मेहमान खुश भी नहीं होते, no one's happy। जो तुमने 45, क्योंकि मेरे बच्चों के वलीमे का खाना 45 पाउंड पर हेड तक था, और सिद्दीक के बारात का खाना 55 पाउंड पर हेड था। फिर भी सिद्दीक के खाने पे ब्रेस्ट चिकन वो गोरों वाला हिसाब किया था दीना ने, और वो जो ब्रेस्ट था उस पे सारे मेरे जो एशियन गेस्ट थे उन्होंने शिकायत की थी कि ये क्या था, वो ब्रेस्ट कच्चा था, ये था वो था। Nobody's happy। नेवर एवर। और यकीन करो कि मेरी एक फ्रेंड की बहुत बड़ी शादी की थी एहतिशाम की, उस पे तकरीबन कोई 1500 लोग आए थे, और एंड में लोग अपने साथ और लोग आए थे, और हम बिल्कुल मर गए थे। हॉल के बाहर भी चेयरें लगानी पड़ी, और इतनी बातें हुई कि खाना कम हो गया। तब जाहिर बात है इनवाइट 2 को किया है और 5 लोग आ गए हैं, तो खाना तो कम होने वाला था ना। तो उन्होंने बेचारों ने इंतज़ाम किया था 1500 का कि क्या, और आ गए थे 2000 के कितने, और नसीम भी स्ट्रेस और महमूद भाई भी स्ट्रेस और हम सब फ्रेंड भी स्ट्रेस, क्योंकि हम ही ज़्यादा वो लुक आफ्टर कर रहे थे मेहमानों की, तो उल्टा इतनी बदनामी हुई तो क्या फ़ायदा। तो नसीम ने फिर कहा कि अब आज के बाद मैं अपने बच्चों की शादी करूँगी तो सिंपल करूँगी और एक पैसे नहीं लगाऊंगी, वो सारे पैसे उठा के बच्चों को दूंगी। तो जीशान की शादी वेरी सिंपल की, उसने अपने होटल में फिर की, लग गया होगा 10-20 हज़ार लग गया होगा, लेकिन उसने उस पैसे सारे जीशान को कैश दे दिए थे। इस तरह गुलनाज, हालांकि उसके दोनों बच्चों की शादी हुई जब परवेज भाईजान ही इज एक्सट्रीमली इल, उसको स्ट्रोक हुआ है यरहमकुल्लाह। तो उसको उसके लिए तो अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि वो बेचारी अकेली, और उसने शादी की, पर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फैमिली है, उसके भाई ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उसने भी ऐसा ही किया। उसके घर ढोलक भी थे, उसके घर मेहंदी भी, और मेरे ख्याल में इतने ही पैसे उसके भी लगे होंगे, क्योंकि उसने भी हॉलें बुक की थी और बेटी को भी बहुत कुछ दिया और बहू को भी बहुत कुछ दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ? अगर हम अभी, मैंने 5 की 5 शादियां ऐसी की हैं बच्चों की, मासिव शादियां की है, लेकिन मैं रिग्रेट करती हूँ। अब मैं जो कोविड-19 की शादियां देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने क्यों इतनी बेवकूफ़ी की, मैं वो सारे पैसे अपने बच्चों को दे देती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 सक्सेसफुल है, 5 के अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छे घर है, अच्छी जॉब है, अच्छे खावंद है, अच्छी बीवियाँ हैं, और 5 माशाल्लाह सक्सेसफुल है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर मुझे पता होता कि सिंपल शादियाँ इतनी अच्छी होती है जो कोविड-19 में आजकल हो रही हैं, तो मैं कभी भी ये शो शामिल करती। We had absolutely amazing weddings, okay? But obviously you've got one side who would do everything, because we were your children, you've always wanted. Mum did our planning thing of weddings since, you know, she wanted to do this whole thing. But obviously the other partner side is on how they want to do it. Yeah, a lot of the misunderstandings in each wedding, whatever misunderstanding that has happened throughout, It's in this wedding is because of weddings. Any conversation that you have with each of the partners or whatever it is, the misunderstandings has started from wedding days. Otherwise our relation is From so the good. wedding like day. Dina wedding, she tried to tell you that. So in Dina wedding we got such a good relation, but Dina ki wedding mein argument shuru ho gaya on the 2 reception. Each wedding had its own drama. इकबाल के साथ मेरी आर्ग्यूमेंट हो गई, क्योंकि इकबाल want to do another wedding in Pakistan, and I was like, I say no,
Yeah. I don't want any more wedding. So ho jata hai. Over so stupid things. Same as we Dina mother said that we don't want two receptions. Yeah. So अगर simple wedding होती तो ये सब कुछ ना होता, ये argument भी ना होती, ये इतना stress मिल जाता है. My mum honestly went through so much stress in just doing the wedding planning and all this stuff. My God. And in the end, her kids complained. Yeah. The partners complained. The in-laws complained. Yeah. The guests complained. Yeah. And then her family complained. From everywhere there was a complaint on each time she got honestly मैं regret नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने बहुत enjoy किया. मेरे सारे बच्चे want a big wedding and it happened. Yeah. पर अभी जब ये COVID-19 के बाद हम simple wedding देख रहे हैं, 1-2 wedding हमने देख लिए, तो मुझे ख्याल आता है कि I wish मुझे ये knowledge होती तो मैं कभी भी big wedding ना करती. तो जो कोई भी कह रहा है और जो कोई भी नाफिया को मैसेज करते हैं कि हम अपसेट है हमारी बिग वेडिंग नहीं होती, तो अल्लाह का शुक्र करो. नंबर 1, आप इस्लामिक तरीके से वेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ये सब हराम है. ये जो हम करते हैं ना, शोशा, ये जो हम करते हैं 20-20 हज़ार पाउंड एक फंक्शन पे लगाते हैं, ये सब इस्लाम में हराम है. सिर्फ एक चीज हलाल है, वलीमा. वलीमे पे आप अपने हैसियत के मुताबिक कुछ भी लगा लो, वो हलाल है. बाकी ये मेहंदी, ये बारातें, ये ढोल की नाइट, ये अगर आपने ढोलक नाइट करनी है घर में करो, सिंपल सी छोटी सी 10, 15, 20 बंदे बुलाओ. अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की शादी हो रही है और मैं इतनी खुश होगी क्योंकि हम जब दुआ खैर करते हैं, खत्म करते हैं कुरान का, दुआ करते हैं वेडिंग से पहले, उसमें भी हमारे 200 लोग होते हैं. पर कल मैं गई, it was about 20 people. The people you love, close to, intimate. And I really, usually हमारे सिर्फ दुआई खैर का जो खाना होता है वो भी तकरीबन 1000-1500 पाउंड का आता है. पर कल शमशाद आंटी did so simple, माशाल्लाह. It was very simple खाना, 20-25 लोग, and we enjoy so much. ना कुछ बातें थी, ना ये कहा वो कहा. ये अभी उसने सिर्फ एक ढोलक नाइट रखी है. ढोलक नाइट पे कौन है? बस क्लोज उसके फ्रेंड और फैमिली है, और हम जाएंगे और बस उसने कहा सिंपल सा रखूंगी, चीज बोर्ड बना लूंगी, तो सिंपल सा खाना ऑर्डर कर दूंगी, प्लाटर ऑर्डर कर दूंगी. यहाँ पे एक कुर्दिश रेस्टोरेंट है, कहती वहां से, मैंने कहा मैं कुछ बना ला हूँ, तो कहती नहीं सबिया मैं बस प्लाटर ऑर्डर कर दूंगी. एंड इट्स गोना बी सिंपल अगेन. वी गोना डू दफ ढोलक थिंग, सिंग सॉन्ग एंड कम बैक होम. अगेन द मेहंदीज in her own house because she got a mashallah big house as me, so she said that Sabia, I'm going to do simple मेहंदी. she said मैं ट्राई कर रही थी कि हॉल बुक करूं, पर what's the point. तो अभी क्या होगा, सिंपल मेहंदी होगी, और बारात के लिए उसने हॉल बुक किया only 100 people. हालांकि हमारी शादियों पे मिनिमम 500 people होते हैं. so 100 people का क्या खर्चा होगा? अगर आप 50 पाउंड भी दे दो पर हेड, तो क्या 5000 पाउंड फूड का आएगा या कुछ ऐसे आएगा? इससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना. तो हॉल भी उसने बहुत ही रिजनेबल हॉल देखा है और सारा कुछ अपनी बेटी को दे रही है. और आई एम सो हैप्पी फॉर नगीन. और मैं नगीन की इंशाल्लाह वीडियो भी कोशिश करूंगी कि कल मैं ख़त्म पे भी कैमरा लाना भूल गई थी. मुझे नहीं पता था कि कार्डिफ के लोग भी मुझे देखते हैं, और उन्होंने कहा कार्डिफ का कमी, वो मुझे कहते थे कार्डिफ भाई हम भी तुम्हारे फैन है. मैंने कहा अच्छा तुम लोग भी देखते हो? कहती क्या मतलब, तुम कभी कार्डिफ का नाम ही नहीं लेती हो? हम भी देखते हैं. तो मैं समझी कि लंदन और बर्मिंघम और ब्रेडफोर्ड वाले मेरे फैन और मेरी फैमिली हैं, पर नहीं, कार्डिफ वाले भी मुझे बहुत प्यार करते हैं. सो प्लीज स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाओ. तुम लोग गुनाह से भी बच रहे हो और पैसे लगाने से भी बच रहे हो. वही पैसा तुम्हारे फ्यूचर के लिए काम आ जाएगा. तुम उससे बिजनेस शुरू कर लो, घर बना लो, घर के लिए फर्नीचर खरीद लो. Don't associate your wedding, oh my wedding wasn't good because of COVID. No. Enjoy the fact that it's a small intimate. And main thing है तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे इन-लॉज. दुआ करो कि तुम्हारे इन-लॉज तुम्हारे साथ अच्छे हों, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ अच्छा हो, तुम्हारे इन-लॉज और तुम्हारे मम की फैमिली में अच्छे रिलेशन हो. द मैटर मेरे ख्याल में तो कोविड-19 ने बहुत अच्छा काम किया है. हम पाकिस्तानियों को अकल सिखा दी है, जो कि हम लोग अपने घर जायदाद को बेच के अपने बच्चों की शादियां करते हैं. ऑनेस्टली
میری ایک فرینڈ نے اپنا سارا زیور بیچ کے تو اپنی بیٹی کی شادی کی. ظاہری بات ہے وہ سنگل مدر تھی, وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی, اس کے پاس جتنا زیور تھا اونے پونے داموں بیچ دیا اور اپنی بیٹی کی شادی کی. سو پلیز اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور ریگریٹ بھی نہ کرو کہ او ہم. اچھی شادی کیا ہوتی ہے, دلہن پیاری لگے, دلہن نے پیارا سوٹ پہنا ہو, اچھا سا تھوڑا سا تمہارے کلوز ریلیٹیو آ جائے, کلوز فرینڈز آ جائے, اور خوب اللہ کی امان میں اور لوگوں کی دعا میں رخصت ہو جاؤ. ضرور ہے. اور اگر ڈانس روز کرنا ہے تو وہ تو You could dance in your room. وہ تو تم ہر وقت کر سکتے ہو. ڈانس تو تم ہر وقت کر سکتے ہو. تو اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز ڈونٹ اپسیٹ, اینڈ انشاءاللہ this is no big issue. So whatever money you're saving, please tell your parents to give you that money. Don't force them. If they can afford it, give you that money and have a lovely wedding. And ہمیں بھی انوائٹ کر دو. Congratulations. تو اللہ آپ سب کے لیے مبارک کرے. اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس ولاگ کے بعد میں کوشش کروں گی کہ نگین کی شادی کی بھی چھوٹی چھوٹی کلپ دکھا دوں آپ کو. It's wedding season right now, so that's why we did this. Okay. I told Mum there's wedding season right now. A lot of people are just upset that they couldn't do the weddings like they wanted to, so we were just like we should tell بیٹری ختم ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ بیٹری ختم ہو جائے میں آپ لوگوں سے اجازت مانگتی ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.